तीन लौंग घर में जला देना, शत्रु पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में शत्रु से बहुत परेशान रहते हैं या फिर आपके दुश्मनों ने आपको हर तरफ से घेर रखा है, वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में शत्रु हमेशा के लिए आपको परेशान कर दें। शत्रु जो होते हैं आपके जीवन में हर संभव यह प्रयास करते हैं कि आपके जीवन से जो आप व्यापार से जुड़े हुए हैं या आप कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके सारे काम बिगड़ जाएं, यानी आपको पीछे धकेलने की कोशिश हर संभव प्रयास करता है शत्रु। शत्रु आपके जीवन में आपको यदि बर्बाद करना चाहता है तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपकी बर्बादी निश्चित रूप से होने वाली है यदि आपने ये उपाय नहीं किया। दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, जिसमें आप तीन लौंग केवल घर में जला देंगे। उतने जला देने मात्र से ही आपके शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, आपके सामने रोएंगे, पछताएंगे और चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जो शत्रु जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में कब आ जाएं कुछ भी नहीं कह सकते। पूरे जीवन को बर्बाद अलग करके रख देते हैं, व्यक्ति के धन को बर्बाद कर देते हैं, व्यापार को बर्बाद कर देते हैं और बहुत बार तो किए कराए पर भी उतर आते हैं। मतलब अगर सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का नुकसान नहीं कर पाते, पीठ पीछे बहुत कुछ करवा देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का व्यापार जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और फिर उसका जो सदस्य है, उसके घर में जो भी सदस्य रहते हैं, उनको हो सकता है बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ऐसा किया कराया शत्रु बहुत कुछ ऐसा करवा देता है, छोटा मोटा ये किया कराया नहीं करवाता। अब देखिए दोस्तों, दुश्मन या शत्रु कैसे बनते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है, न किसी से फालतू बात करते हैं, फिर भी हमारे जबरदस्ती ही शत्रु बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी चल रहा है कलयुग और कलयुग के समय में ऐसे शत्रु बनना लाजमी है, यानी कि ऐसे शत्रु निश्चित रूप से ही बनते हैं, क्योंकि लोगों में ईर्ष्या की भावना है, लोग आपसे जलते हैं और जो जलने वाले व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्या की भावना रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वही आपके शत्रु बन जाते हैं। तो अब ये जो शत्रु होते हैं ये आपको नीचा गिराना चाहते हैं या आपको बिल्कुल आपकी तरक्की को रोकना चाहते हैं, आपकी तरक्की के कारण शत्रु बनते हैं। आप जितनी ज्यादा तरक्की करेंगे, जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, उतने ही ज्यादा आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब इसका हल क्या है? इसका हल है ये वाला उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केवल 3 लौंग से आपको करना है और ये 3 लौंग जो है आपको बस केवल घर में इस जगह जला देनी है। आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु ही क्यों ना हो। दोस्तों अब ये गुप्त शत्रु क्या होता है? देखिए दोस्तों, शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक वह शत्रु जो सामने से आकर के लड़ता है, सामने से आकर के आप पर वार करता है, आपको धमकी देता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक शत्रु वो होता है जो पीठ पीछे वार करता है, यानी कि जो गुप्त शत्रु होता है, पीठ पीछे आपको धमकी देता है, पीठ पीछे आपको धमकाता है, या फिर पीठ पीछे आपके जिंदगी में बहुत उथल पुथल मचा रहा होता है, लेकिन आपको कुछ भी उसका पता नहीं रहता। वह शत्रु सामने कभी भी नहीं आएगा। लेकिन वह शत्रु यदि सामने नहीं आएगा तो पीठ पीछे आपकी जरूर बुराई करेगा। लेकिन दोस्तों यह ऐसा शत्रु होता है जो बड़ा ही खतरनाक होता है। गुप्त शत्रु हमेशा गुप्त शत्रु से बच करके रहना चाहिए। और यह गुप्त शत्रु ही मारण केस भी करवाता है, उच्चाटन केस भी करवाता है, तांत्रिक के पास जाकर के आपके सारे काम बिगाड़ देता है। यदि कोई अच्छी खासी आपकी नौकरी भी लग गई है तो नौकरी भी शत्रु हटा देता है। इतना जबरदस्त ये खेला खेलता है। तो दोस्तों ये जो शत्रु होता है बड़ा ही जबरदस्त है। अब इस शत्रु से किस तरह से पार पाई जाए, किस तरह से इस शत्रु से बचा जाए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 लौंग का ये टोटका करना है। कब करना है, कैसे करना है, मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। दोस्तों लौंग जो होती है वो साधारण वस्तु नहीं होती। लौंग में लौंग की जो खुशबू होती है वो बहुत अजीब होती है और इस खुशबू के कारण देवी देवता इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो तंत्र शास्त्र में भी लौंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो लौंग होती है वो खाने के काम तो आती है लेकिन शत्रुनाश के काम भी आती है, क्योंकि लौंग में भैरव महाराज का वास होता है। इसलिए जो भी किया कराया या कुछ शत्रु ने किया कराया करवा रखा होगा तो इस उपाय से वो जरूर पूरा हो जाएगा। यानी कि उस शत्रु का जो भी कुछ किया कराया है वो तो खत्म होगा ही, साथ में आपका शत्रु भी आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके व्यापार पर उस शत्रु ने कुछ करवा रखा है, तो आपका व्यापार जो है वो चलते चलते यदि रुक गया है तो व्यापार वापस से चलने लग जाएगा। यानी उस शत्रु का किया कराया पूरी तरह से खत्म होगा, साथ ही में शत्रु भी पूरी तरह से शत्रु का भी नाश होगा। तो दोस्तों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको मिलेगा, साथ ही में दोस्तों हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपके जीवन में
माता लक्ष्मी की कृपा होना शुरू हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए, या फिर आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसका जयकारा जरूर लगाइए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से इस उपाय को करना है। देखिए दोस्तों, आपको जो 3 लौंग लेनी है वो साबत लेनी है। आपको सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं और आपको रात के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। महिला और पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें या रात को करें, कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे से 4 बजे के बीच में इस उपाय को नहीं किया जाएगा, जो कि रात्रिकालीन होती है। यानी रात को 12 से 4 के बीच में इस उपाय को नहीं करें। बाकी दिन भर में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। 3 साबुत लौंग आप लेंगे, जो कि बिल्कुल भी टूटी फूटी खंडित नहीं हो, साबुत लौंग लेंगे। और उसके पीछे की तरफ जो फूल लगा रहता है वैसी लौंग आपको लेनी है। गिनकर के अच्छी 3 लौंग आप ले लें जिसके पीछे की फूल लगा रहता है। और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा आपको लेना है, या कपूर की एक छोटी सी टिकिया आपको लेनी है। अब आपको 3 गुड़ की डली लेनी है। कितनी गुड़ की डली लेनी है दोस्तों? केवल 3 गुड़ की डली आपको लेनी है। छोटी छोटी सी डली आप गुड़ की लें। अब गुड़ की डली लेने के बाद 3 लौंग ले ली, 3 गुड़ की डली ले ली और एक कपूर की टिकिया ले ली। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें लौंग रख करके जलानी है। तो लौंग रख करके कैसे जलाएंगे? आप सबसे पहले तो एक मिट्टी का दिया लेंगे और साथ ही साथ एक कागज आपको लेना है। कागज जो है सफेद रंग का होना चाहिए, जिसपे कोई भी लाइन नहीं हो। और आपको गहरे कलर का कागज नहीं लेना, सफेद कलर का ही कागज लेना है, या फिर कोई हल्के कलर का कागज आप ले सकते हैं। यदि सफेद कागज लें तो ज्यादा बेस्ट है, उसमें कोई लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें आपको क्या करना है, आपको काले कलर के मार्कर से, ठीक है, काले कलर के मार्कर पेन से आपको लिखना है, या काजल की डिब्बी आप ला सकते हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब सामग्री लेकर के आपको एक कमरे में बैठ जाना है, जहां पर एकांत हो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे, वहां पर आपको बैठ करके ये उपाय करना है। ठीक है, और आपको कोई टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जमीन पर बैठकर आप उपाय करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि जमीन पर बैठ करके आप उपाय नहीं कर पाते, जिनके पैरों में दिक्कत है, तो आप ऊंचाई पर बैठकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। टेबल कुर्सी पर भी बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके अपना बैठ जाना है, यानी कि कहीं भी बैठे, जमीन पे बैठे, चाहे ऊपर बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको 3 लौंग, 3 आपको गुड़ की डली और एक कपूर और काले कलर का मार्कर और कागज लेकर के बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपके जैसे मान लीजिए 3 शत्रु हैं, तो 3 शत्रु के नाम कागज पे लिख देना है। 1 शत्रु है तो 1 का लिखेंगे, 2 शत्रु है तो 2 का लिखेंगे, 3 शत्रु है तो 3 का लिखेंगे। और यदि 3 से ज्यादा शत्रु हैं तो आपको केवल कागज पर शत्रु लिखना है काले कलर के मार्कर से। अब आप क्या करेंगे, देखिए, यदि आप शत्रु लिखेंगे तो आपके सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। अब इसमें कोई गुप्त शत्रु आपके हैं, मान लीजिए आपको पता नहीं, गुप्त शत्रु का नाम तो हमें पता नहीं होता ना, वो गुप्त है। तो इस कारण से यदि उस गुप्त शत्रु का नाम आपको पता नहीं है तो आप केवल मात्र कागज पे क्या लिखेंगे, शत्रु लिख देंगे, तो उस गुप्त शत्रु भी इससे नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको फायदा होता है, आपके सारे ही शत्रु परास्त हो जाते हैं यदि आप केवल शत्रु लिख देते हैं। अब आपको इस काले कलर के पेन से आपने ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आपने शत्रु लिखा तो उसके नीचे आपको 3 बिंदी लगा देनी है, 3 डॉट आपको लगा देने हैं। 3 बिंदी किसकी भी लगानी है? 3 बिंदी आपको लगानी है काले कलर के मार्कर की, 3 बिंदी शत्रु के नीचे, 1 2 3, है ना, 3 बिंदी आपको लगानी काले कलर के मार्कर से। अब आपको क्या करना है, 3 बिंदी जब आपने लगाई उस पर एक एक लौंग आपको रख देनी है, और जो गुड़ की डली थी 3 छोटी छोटी सी, उस पर वो लौंग के पास उस गुड़ की डली को रख देना है। ठीक है, अब गुड़ की डली भी आपको वहीं रखनी है। ठीक है, 3 बार आपको शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपने शत्रु लिखा तो आपको 3 बार शत्रु 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 बोलना है। और यदि आपने 3 नाम लिखे थे तो 3 शत्रुओं के नाम लेने हैं। मान लीजिए मेरे शत्रु के नाम थे अजय, विजय और पराजय, तो इस तरह से मैंने लिख दिया अजय, विजय और पराजय, इस तरह से मैंने नाम बोल लिया, है ना। लेकिन यदि आपने केवल शत्रु लिखा तो 3 बार आपको शत्रु 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 बोलना है। अब जो आपने मिट्टी का दिया लिया है, उस मिट्टी के दिए में आपको कपूर जलाना है और इस पूरे कागज को आपको उठाना है और उस मिट्टी के दीपक में आपको रख देना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मिट्टी का दीपक लेंगे, मिट्टी के दीपक में आपको सबसे पहले कागज को उठाना, कागज को रख दे, है ना। जो आपने उसमें लौंग और सब डाला था, क्या डाला था, गुड़ और लौंग डाली थी, वो कागज आप दिए में रख दे। उसके बाद उसके ऊपर कपूर रखें और कपूर रखने के बाद आप छत पर ले जाकर इसको जला देना है, यानी कपूर में आग लगा देनी है। कपूर में आग लगाने के साथ ही गुड़ और लौंग भी जलने लगेगी और कागज भी जलने लगेगा। छत पर इसको जला सकते हैं, बालकनी में जला सकते हैं, ऐसे स्थान पर जलाइए जहां से खुला हुआ हो, जहां से ऊपर से आसमान दिखता हो और आपका जो धुआं है वो आसमान की तरफ निकल जाए, इस तरह से आपको लगना है। अब जो कुछ भी राख वगैरह बचेगी उसको मिट्टी में दबा देना है किसी भी सुनसान स्थान पर,
दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है, आप जब राग डाल करके आएंगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना, नहीं किससे बात करनी है, घर पे आ जाइए। दोस्तों आप देखेंगे जब आप राग डाल करके आएंगे इसकी, तो उसी के बाद आपका शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएगा। आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सभी के सभी जो शत्रु हैं आपके पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका नहीं बनेगा। जैसे आप व्यापार आपका बनवा दिया या फिर आपकी बुद्धि बनवा दी, तो इसका चमत्कार बहुत है दोस्तों। आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों ये वाला जबरदस्त है प्रयोग, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।